मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास आम आलोचना करवा जे +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर्स 6 बा पेपर 6 उपर जार थर्ड यूनिट आम आलोचना करवा। तो यूनिट 1 आम सब जो काव्यधारा उपर आलोचना कर सारीचे, आमर यूनिट 2 जो कि प्रगतिवादी काव्यधारा उपर आम अलरेडी आलोचना कर सारीचे। तो से भर कहार जो किसी भी डाउट थो मुझे पचार बोली कही कि ए गोटे भी कमेंट आसनी। तो सीधा आम यूनिट 3 उपर आलोचना करवा जो रही स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य और कविता और नाटक। तो स्वाधीनता पूर्ववर्ती आम सब आलोचना कर सारी मैंने आम जमी सिलेबस में आगुरी चर्या साहित्य नाथ साहित्य आरंभ करके सारला युग पंचसखा युग अलग अलग फिल्म स्टार्ट है रीति युग तापर आम जो आधुनिक युग सत्यवादी युग सबुज युग प्रगतिवादी युग मैंने प्रगतिवादी युगर समय सीमा था लास्ट 1950 रु सरी 1947 1935 1947 पर्यंत प्रगतिवादी युगर समय सीमा था। तो 1947 पर जो 1947 रु 1980 पर्यंत जो रही स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कवितार युग बोली आम कह स्वाधीनता परवर्ती युग बोली आम कह 1947 रु 1980 1980 पर पुणी नुआ चिंताधारा जो देखा सेटा 80 परवर्ती ओडिया। तो 1947 रु 1980 पर्यंत जो रही है स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य और से आम आलोचना करवा। तो आम यूनिट 3 रही कौन कविता और नाटक। तो प्रथम आम कविता आलोचना करवा क्यों भाव में 1947 पर कवितार धारार परिवर्तन होती कहीं तुमने जानी पे समस्ते जे साहित्य माने नदी जपरी सीधा न जाकि पथर आबुड़े खाबुड़ी होता है कि तार धारा परिवर्तन करते से भाव साहित्य भिन्न भिन्न जुगर भिन्न भिन्न धारा को लेकिन साहित्य सर्जना होता सत्यवादी युग हो सबुज युग हो प्रगतिवादी युग हो आगुरी जो आम चर्या साहित्य नाथ साहित्य भी जो आलोचना करवा साहित्य कौन जे गोटे निरवच्छिन्न भाव में गति करनी धारा भिन्न भिन्न धारा परिवर्तन करके साहित्य गति कर स्वाधीनता परवर्ती समय रे जो साहित्य जो कविता गढ़ी उठी से कवितार जो वैशिष्ट्य कौन रही से आम आलोचना करी परवर्ती समय स्वाधीनता परवर्ती कालीन ओडिया कवि और कविता उपर आम आलोचना करवा। तो ये कविता उपर आलोचना करवा नाटक यहाँ अलग पार्टे आम आलोचना करवा। तो प्रथम देखिए आम स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता हेडिंग दे दियो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया साहित्य काटिकी ओडिया कविता हेडिंग दे दियो है कहीं साहित्य कविता नाटक दीटा जीव। तो आम कविता उपर प्रथम आम आलोचना करवा। देख जे स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता दिगंत बहुत व्यापक 1947 मसीहा ठार आरंभ करके आज पर्यंत गत अर्ध शताब्दी मध्य बहु घटना घटी जाइए। सब घटना उणा अधिके आधुनिक ओडिया कविता को प्रभावित कर देख साहित्य कौन जे समाज जिन को ही नहीं साहित्य। तो जो समय समाज में जो घटना घटो से जिन गुड़ाक साहित्य प्रायतः प्रतिफलित होता है। यही समस्या मध्य समय मध्य ओडिया कविता जातीय तथा आंतर्जातीय स्तर को उन्नीत हो पारी। यही कविता कौन जे जातीय तथा आंतर्जातिक स्तर को उन्नीत हो पारी पे जो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता और स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता जो आलोचना करवा गुरुप्रसाद महांती हो विनोद राव गुरुप्रसाद महांती भानुजी राव है कि कहीपर आम राजेन्द्र किशोर पंडा कि सौभाग्य कुमार मिश्र नित्यानंद महापात्र भानुजी राव शैलेन्द्र कुमार ये समस्त केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई मैंने से जना पड़ी कविता गुड़ाक के उत्कृष्ट मानर के उन्नत मानर से जिन गुड़ाक आम आलोचना करवा। यही अवधि में कविता उपर आलोकपात करके वैष्णव चरण सामल कहते वैष्णव चरण सामल जड़े कि समालोचक जड़े आलोचक से कहते स्वाधीनता लाभ पर ओडिया कविता आंतर्जातिक भावधारा सहित ताल दे गति कर स्वाधीनता परवर्ती समय ओडिया कविता कौन कर आंतर्जातिक भावधारा सहित ताल देकी से गति करुच्ची। द्वितीय विश्वयुद्धर अवसान विश्वयुद्ध जनित हताशा नैराश्य मृत्युबोध सांप्रतिक पर्वर ओडिया कवितार विशेष अनुभूत से कवितार आम कौन द्वितीय विश्वयुद्धर अवसान विश्वयुद्ध जनित हताशा नैराश्य से जिन गुड़िक आम स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता देखा पाइबा। यही समय संकट और संघर्षर समय यही संकट मानसिक संकट तेणु सांप्रतिक कविता मानसिक संकटर कविता तेणु सांप्रतिक माने कौन वर्तमान कविता 1947 मसीहा पर जो कविता है से कौन मानसिक संकटर कविता व्यक्ति आत्म अन्वेषाबोध यही कवितार शाणित कविता और आंचलिक सीमा मध्य जो कविता जो थिला आमर जो आंचलिक सीमा मध्य जो आबद्ध था निर्दिष्ट सीमा मध्य जो आबद्ध था पूर्वर कविता स्वाधीनता पूर्ववर्ती कविता स्वाधीनता पर से कविता कौन जो आंचलिक सीमा को अतिक्रम करके आंतर्जातिक स्तर पर्यंत पहुंची पारी यह होइछि विश्वव्यापी समग्र विश्व होइछि संकुचित जे समग्र विश्व कौन समग्र विश्व होइछि संकुचित पृथ्वीर जेकोसी स्थान में घटी जाइतिबा घटना सहित आजिर कवि परिचित हो पड़ी जो स्वाधीनता परवर्ती कवि कौन पृथ्वीर जेकोसी जगह जहाँ भी घटना घटी जाइछि से कवि परिचित हो पारि विज्ञान अभिनव प्रगति सहित मनुष्य को निकटतर कर दी विज्ञान अभिनव प्रगति कौन कर मनुष्य को ता प्रति अधिक निकटतर कर दी भारतीय राजनीति संकट संघर्ष गणतांत्रिक मूल्यबोध विभ्रांति दुर्नीतिर पक्ष विस्तार जातीय जीवन में संकट सामाजिक मनुष्यर अशांति और असंतोष व्यक्ति मनुष्यर निसंग बोध एकाकित्व बोध जीवन में व्यर्थता और वेदना बोध आदर्शवादर अवक्षय भोगवादर प्रमत्त अभियान व्यक्तिवादर प्रसार
ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ମେଷ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷ ଦଳିତ ଓ ଶୋଷିତ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନୂତନ ନଗର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଭିଜାତ୍ୟ ମଣିଷର ପ୍ରଭାବ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମତ୍ତତା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ଜୀବନ ପ୍ରତି ସଂଶୟ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଭାବନା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କବିତାରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ତୁମକୁ ପଢ଼ିବ ବା କାବ୍ୟ କବିତା ପଢ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବନି ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାବ୍ୟଧାରା ତୁମକୁ ପଢ଼ିବ ସେହି ସମୟରେ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି এই ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିସଙ୍ଗବୋଧତା ହେଲା ଭୋଗବାଦର ପ୍ରମତ୍ତ ଅଭିଯାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରର ଉନ୍ମେଷ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂଘର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରମତ୍ତତା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଇଛି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ହେଉଛି এই ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ এই ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ରଚିତ ହେଇଛି ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସଚି ରାଉତରାୟ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଯିବେ ସମାନ ଜିନିଷ ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଏଇଠିରେ ବି ସେଇଟା ସମାନ ହେବ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ବେଣୁଧର ରାଉତ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଚିନ୍ତାମଣି ବେହେରା ଭାନୁଜୀ ରାଓ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଶ୍ରୀନିବାସ ଉଦ୍ଗାତା ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା दीपक मिश्र प्रतिभा शतपथी कमलाकांत लेंका प्रसन्न मिश्र ब्रजनाथ रथ को जो आम आलोचना करता से मोरू गोलाप जो आम जो आलोचना करते ना कि ब्रजनाथ मोरू गोलाप सभ्यतार मुह निर्जस्व संलाप निशब्द प्रतिवाद आम जो आलोचना करते आम कौन जे प्रगतिवाद जुगे से जी रवि सिंह को आम आलोचना करवा सरोज महांती हरि मिश्र दुर्गामाधव मिश्र ये सब कवि मैंने स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता जी तो ये समस्त को आम आलोचना करवानी एम जो बेसी गुरुत्वपूर्ण 8-10 जन से आम आलोचना करवा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता उपर आलोचना करके सामल कहते 60 दशक पूर्व ओडिया कवितार झरका गुड़िक खोल जावाई जो प्रचेषा आरंभ होता 60 दशक समस्त झरका जो नूतन धारा को नूतन धारा कविता लिखापी जो घर जो झरका गुड़िक जो खोलिया चेष्टा कराई नूतन धारा जो काव्य कविता लिखापी जो प्रचेषा कराई से कौन होती स्वाधीनता पूर्व जो जिन गुड़ाक मैंने चेष्टा कराई स्वाधीनता पर से जिन गुड़ाक मैंने सफल होपर फल बाहर पवन एत जोर कवितार कक्ष को आंदोलित कला जे भीतर समस्त चेतना होगला विपर्यस्त और से विपर्यस्त अवस्थार नूतन स्वादित आंतर्जातिक मुक्तन जे से जो कहे पे आगे जो चेष्टा कराई से चेष्टा स्वाधीनता परवर्ती समय बहुत माने उग्र रूप से बहुत आम बहुत भाव में प्रभावित करी 70 दशक बेलू ओडिशा तथा भारतवर्ष नाना समस्या 70 दशक पे 1960 70 कथा कहुई से समय भारतवर्ष नाना समस्या देखा देते हैं व्यक्ति स्वतंत्र उपर कुठाराघात होते हैं राजनीतिक स्वचारिता वृद्धि पाई 60 दशक काव्य चेतना 70 दशक विस्तार लाभ कला देख आम जो देखा 1960 मसीह जो काव्य चेतना देखा 1970 मसीह भी से काव्य चेतना ही देखा जदिव यही दशक कवितार नूतन मुक्ति बासुकीर कर मोड़ा आरंभ होता तथापि बलिष्ठ स्वरलिपि प्रकाश धीरे 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 परिवर्तन होते मतलब 1947 1970 80 पर्यंत समान धारा माने धारा परिवर्तन होनी समान धारार काव्य कविता आम देखा पाइबा आत्मा मनुष्यटी जी प्रभाव विस्तार कला से समाज राजनीतिक क्षमता वस्तु उपभोग इत्यादि व्यक्ति मनुष्य आउ एक उत्तरित अवस्था को गति कला जो मृत्यु हो जाइए अमृत रूपांतरित कहुई तो ये जिन छाड़ पे आलोचना करें सांप्रतिक ओडिया कवितार केतटा विशेषत्व रही जो सांप्रतिक ओडिया कविता मैंने कौन स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता जहाँ सांप्रतिक ओडिया कविता ताहा तो सांप्रतिक ओडिया कवितार जो विशेषत्व रही से आम आलोचना कविता होइछि गद्यधर्मी कवितार प्रतीक मिथ चित्रकल्प आर्किटाइप प्रयोग होइछि निसंगता उपरे गुरुत्व दि जाइछि कवितार मृत्यु चेतना रमाकांत रथ सीताकांत कि अन्य स्वाधीनता परवर्ती कवि मानकर है कविता संकलन में मृत्यु चेतना देखा पाइबा कवितार जीवन नैराश्य रूपायित होइछि मानसिक जंत्रणार चित्र आम कवितार देखा पाइबा व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण प्रतिफलन होइछि कविता होइछि बौद्धिक बा दुर्बोध्य माने बुझिबा टिके कष्टसाध्य हो पड़ी मानविक संवेदन उपर गुरुत्व दि जाइछि वास्तववादी दृष्टिभंगी प्रतिफलन देखा देइछि अति वास्तववाद स्थितिवाद स्वभाववाद द्वारा आधुनिक कविता प्रभावित होइछि आंगिक वैचित्र्य तथा दीर्घ कविता मिनी कविता कंक्रीट कविता इत्यादि परिवर्तन में स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार तार वैशिष्ट्य गुड़ाक तार विशेषत्व आम देखा पाइबा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कवितार ये जिनिस गुड़ाकर व्यवहार होइछि 1950 बेलू आधुनिकतार रंग रे रंजित है ओडिया कविता धीरे 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 कौन है पे समय परिवर्तन जमी धारा परिवर्तन होते से भाव में आधुनिकतार रंगे ओडिया कविता रंजित है नूतन रूप धारण कला वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकृति समाज मनस्तत्व संस्कृति और धर्मर नूतन संज्ञा प्रतिपादित है परंपरा भितर बाहरी आसिला आधुनिक मनुष्य आगुरी कौन थी परंपरावादी थी किंतु धीरे 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 आधुनिकता नूतनता प्रवेश कराया से मनुष्य कौन है परंपरा भितर बाहरी आसिला धर्मर निगूढ़ बंधन मुक्त हो आधुनिक मनुष्य प्रकृति और मानव संपर्क को प्रश्निल दृष्टि चाहि रहिला विज्ञान नववन उद्भावन सांग को अस्तित्ववादी चेतना साहा
साहित्यर मूलपिंड को दोहलाई देला। धीरे धीरे कौन है विज्ञान उद्भावन ही आसीला। विज्ञान उद्भावन सहित अस्तित्ववादी जो चेतना सेटा साहित्यर मूलपिंड आगुरी जमी था से परिवर्तन करता संपूर्ण भाव में दोहलाई देता। आधुनिकतार नुआ नीति निजक तौलिला साहित्य एका साथी परीक्षा क्षेत्र में अवतीर्ण हेले व्यक्ति और मन मुक्त चिंता स्वाधीन पिपासा अनुभूतिर पुंजी को पाथेय करी आधुनिक कविता व्यक्ति मानू व्यक्ति मन को पढ़ा चेष्टा कला। 60 दशक सची राउतराय गुरुप्रसाद आधुनिक ओडिया को निमंत्रण कर देखो हम जो सची राउतराय को आलोचना कर पे प्रगतिवादी जुगर भी कवि एवं आम परवर्ती समय देखा माने असी परवर्ती कहीदेली स्वाधीनता परवर्ती कवि कहीं सचिदानंद राउतराय जो लिखाई पाथेय पूर्णिमा बाजीराउत पल्लीश्री पांडुलिपि अभियान हसंत अभिज्ञान भानुमती देश भर बहुत गुड़े कविता स्वाधीनता पर लिखाई तो आम दी जगह ग्रहण कर सचिदानंद राउतराय को। गुरुप्रसाद आधुनिक ओडिया कविता को नियंत्रण करते मैंने पूरा कंट्रोल करते मैंने ओडिया कविता एम हाथ में कहीपर सहित हाथ मिलते परवर्ती समय रमाकांत और सीताकांत कविता मनीषठारे मानविकतार दयनीय स्थिति को आंगुली निर्देश कला। कविता क्षेत्र को इजिम्र प्रवेश घटिला फलतः आधुनिक कवितार देखादेला निसंगता विच्छिन्नता बोध और बौद्धिकता ये सब आम देखा पाइबा आधुनिक कवितार यही आम आधुनिक कविता उपर आलोचना करते क्यों भाव में स्वाधीनता परे जो कविता गुड़ाक सृष्टि क्यों भाव में से धारा परिवर्तन होती धारा उपर आम आलोचना कला। तो बर्तमान आम मूल विषय हुई जोटा कि सिलेबस रही है स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता। यही जगह प्रश्न उठे समस्त मन में प्रश्न उंकी मारे एत गुड़े कवि आम पढ़ू क्या एग्जाम क्वेश्चन आसो तो मुझे तुमको पिला पूरा लेखिकी दौची जो मानक आम आलोचना करवा व्यतीत अन्य कहार क्वेश्चन आसब नहीं। तो जो मानक पढ़ा होती ठीक से पढ़ो कहीं ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विनोद चंद्र नायक गुरुप्रसाद महांती भानुजीर कहीं देखा पिला जे स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता यही जगह जो देना पे केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जानी समस्त जो ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार माने आमर जो केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जो विभिन्न व्यक्ति मैंने पाई जोटा कि मैंने प्रथम पाई 1955 मसीह अमृतर सन्तान उपन्यास गोपीनाथ महांती का उपन्यास कानुचरण महांती अर्धशताब्दी ओडिशा और तहिर मोर स्थान जीवनी गोदावरी मिश्र कविता 1962 सचिदानंद राउतराय पाई। तो यही भाव में कौन होता बहुत जन जो स्वाधीनता परवर्ती समय बहुत जन केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार पाई जमीती कि गुरुप्रसाद महांती समुद्र स्नान पाइले विनोद चंद्र नायक जो आलोचना कर सरीफ रूप पाइले रमाकांत रथ सप्तम ऋतु पाइले राजेन्द्र किशोर पंडा शैलकल्प पाइले सौभाग्य कुमार मिश्र द्वास उपन्ना पाइले नित्यानंद बोध घरडीह पाइले भानुजीराव नैयारपारी पाइले शैलेन्द्र आकाशपुरी निबिड़ पाइले जो आलोचना कर प्रायतः एत उन्नतमान रचना कहीं ओडिशा साहित्य अकादमी किसी ना कि केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार गुड़ाक से हस्तगत तो आलोचना करिया प्रथम आम आलोचना करिया विनोद चंद्र नायक ऊपर सचिदानंद को आलोचना करते चली था कि जेहेतु प्रगतिवादी जुगर आलोचना कर सारीचु तो सही सचिदानंद और यही सचिदानंद सामान जिनिस है। तो डाउट रखिबनी मन में सचिदानंद राउतराय को आलोचना कला प्रगतिवादी जुगर आभिमुख्य कविता गुड़ाक परिलक्षित बाजीराउत देखला क्यों भाव में स्वर उत्तोलन कर बाजीर कथा वर्णना कराई। तो कौन होती ना पे सचिदानंद राउतराय जो स्वाधीनता पर आसी स्वाधीनता आगुरी से रचना कर प्रगतिवादी जुग ठार से लेखा आरंभ करके स्वाधीनता परवर्ती समय लेखा लेखन धारा अविच्छिन्न भाव में गति कर चली से आम सचिदानंद राउतराय को प्रगतिवादी जुगर भी ग्रहण करते स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता ग्रहण कर। तो आलोचना करवा विनोद चंद्र नायक जड़े स्वप्न विभोर सुदूर पिपासु कवि भाव में कवि विनोद चंद्र नायक ओडिशा रे सुपरिचित कवितार भाव जगत वास्तववादी चेतनार जेमिति सबलित से रोमांटिक भाव विलास रोमांटिक भाव विलास परिपूर्ण बोलिकी कहि पारिबा। भाषार बलिष्ठता छंदर आभिजात्य अनुभूतिर गभीरता सहित नाना चित्रकल्प और रूपक प्रयोग करके काव्यशैली रुचिपूर्ण और सर्व सुंदर हो पारि सी अनेक गुड़िए कविता ग्रंथ बा कविता संकलन ओडिया साहित्य को उपहार स्वरूप देइछंती। तो से देखा जे अंतरंगर पल्ली ठारू सुंदर नंदादेवी जोटा कि पहाड़ पिला माने पल्ली ठारू पर्वत पर्यंत नीलचंद्र उपत्यका पर्यंत दूरदेश और दूर काल जीवन अर्थ और सौंदर्य उन्नत काव्य चेतनार मुख्य स्वर काव्य चेतनार मुख्य स्वर कौन जे प्रकृत में जो जीवन अर्थ कौन तार सौंदर्य ये जिनिस को अन्वेषा माने कौन अन्वेषा माने अनुसंधान करवा खोजा सेटा हूँ काव्य चेतनार मुख्य स्वर। कवि विनोद चंद्र नायक कलर चेंज करदे जगह कवि विनोद चंद्र नायक स्मरणीय कविता गुड़िक मध्य हैमंती स्मरणीय कविता ग्रंथ गुड़िक पे गोटे गोटे कविता
संकलन है हैमंती नंदादेवी इलावृत सात तारार द्वीप नीलचंद्रर उपत्यका सरीसृप पे सरीसृप 1970 मसीह से पाई केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार सरीसृप बहुत सुंदर कविता संकलन तांकर राजकीय निसंगता अन्य एक अफरपी पोहला द्वीपर उपकथा कांचन कुंतलार तरबारी प्रभृति तांकर उल्लेखयोग्य कविता ग्रंथ बोलिक आम कहीपर से 1970 मसीह केन्द्र साहित्य अकादेमी पाई सहित पे 2000 मसीह 2000 मसीह से अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार मध्य से पाइथिले से कोन विनोद चंद्र नायक एकाधर जड़े आम कहीपर गोटे एमती कहीपर नॉर्मली गोटे आम वास्तववादी मानववादी आशावादी रोमांटिक कवि भाव में कहीपर कहीं जीवन जो जीवन जो जहाँ जहाँ अनुभूति थी कहार विनोद चंद्र नायक जीवन में जहाँ भी अनुभूति थी से कौन कर रोमांटिक वास्तववाद जरिया रूपायन करके बेस सफलता अर्जन कर जड़े सौंदर्य पिपासु और प्रकृति प्राण कवि भाव में से निजक सब्यस्त कर जो जगह देखा पाइबा जो पल्ली जीवन कथा बहुत जगह देखा पाइबा जो जो ग्रामपथ कविता से विनोद चंद्र नायक बेस जनाशुना ग्रामपथ गोटे कविता थी पे ग्रामपथ है ग्रामपथ कविता से कि माने ग्राम्यर सरल मधुर जीवन को माने वर्णना करते जो कि माने से कविता मोर मन पड़ुची जे दूरे तालबण आकाशे शुणाए जे दूरे तालबण आकाशे शुणाए माटीर कविता किसे ए ग्रामर पथ तही दिगंते मिसे खेत परे खेत काश फूल आउ दूरे तालबण आकाशे शुणाए दूर तालबण जो ध्वनि सेटा आकाश को मुखरित करुच्ची माटीर कविता किसे सेटा कौन माटीर कविता कि एते सुंदर भाव में कवितार आम देखा पाइबा से ग्राम पथरे से कौन जे गाँव तरुण क्यों भाव में विदेश जाए तार नवविवाहित पत्नी तार लेउटा पथ को क्यों चाहे रही है गाँव में से जगह से वर्णना करते ग्रामर तरुण विदेश जाए लेउटा पथर को नूतना घरणी आकुले अनाई थाए जे से जगह से कौन कर जो आम देखा पे से जो कविता कवितार से कौन क्यों भाव में गोटे गाँव रमें जमीक आलोचना कला अंतरंग ठार पल्ली ठार चित्र प्रतिफलित होती तो क्यों भाव में गोटे गाँव तरुण युवक विदेश को कम करने जाए से समय घर तार नवविवाहित पत्नी तार लेउटा पथ को अनै से जगह से कहली जमीक एपथे ग्रामर तरुण विदेश जाए माने तरुण विदेश जाइए लेउटा पथ को नूतना घरणी आखुले अनै थाए ये तार से केतले फेरिबो ताहाकु से जो माने कही परिबा जे केमिति अनै थिला से जो तार घरणी से जिन वर्णना कर देखा पे जो इलावृत ए इलावृत गोटे बहुत सुंदर कविता संकलन से कविता गोटे प्रथम प्रश्न बोलिकी है ये इलावृत्ति संकलन प्रथम प्रश्न बोली गोटे कविता अच्छी प्रथम प्रश्न बोली गोटे कविता अच्छी से कहते हे आकाश धरा तुम्हें दियो बारे बारे धरित्रीर गेहवासे रुद्रालोक निरंद्र अंधारी प्रभात संध्या संगमे गिरे चक्र अबा सिंधु राशि नदीर वक्र बलये नीलांजिनी अरण्य उश्वासे अविचल प्रश्न प्रकट तुम्हें नित्य नट हे आकाश धरा तुम्हें दियो बारे बारे हे आकाश तुम्हें धरा दियो ये भाव में बहुत गुड़ाए माने आम देखा पाइबा बहुत गुड़े कविता रही पाने जमीक देखा पाइबा सरीसृप भी बहुत बढ़िया वर्णना सरीसृप जो प्रथम जे संध्यार आकाश गुजुराटी रमणीर पालटा शाढ़ी परी सफेद छाया पथ अति परिच्छन्न दिग तले से जगह से कौन कर जगह रूपकल्प चित्रकल्पर प्रयोग कर संध्यार आकाश संध्या समय जो आकाश पिला माने संध्या समय आकाश सेटा कौन गोटे गुजुराटी रमणीर पालटा शाढ़ी परी बोलिकी से वर्णना कर सफेद छायापथ अति परिच्छन्न दिग तले बैगणी स्याही परी स्वच्छ मेघमाया से समय से मेघमाया को से वर्णना कर देखा पाइबा बहुत गुड़े कविता किंतु से भीतर तुमको क्वेश्चन देवनी जस्ट खाली तुमको मुझे कहीदेली तो विनोद चंद्र नायक जमी कही पे वास्तववादी मानववादी आशावादी रोमांटिक कवि जीवन समस्त अनुभूति को वास्तववाद जरिए रूपायन करने चेष्टा कर जो ग्रामपेश कविता देखा दूर तालबण आकाशे शुआण माटीर कविता किसे ए ग्राम पथ देती ना मोर मन नाला ए ग्रामर पथ तही दिगंते मिसे खेत पर खेत काश फूल आउ तो ये भाव वर्णना देती तो विनोद चंद्र नायक तुमको किसी बेसी किसी जानवर ना पे विनोद चंद्र नायक को जस्ट तुम्हें कविता संकलन गुड़ाक तुमको परीक्षा डायरेक्ट दीपारे स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता लेख मैंने तुम विनोद चंद्र नायक को तुम प्रथम लिखिदेव स्वाधीनता परवर्ती काव्य कविता क्या कहुए तार वैशिष्ट्य कौन तापर तुम प्रथम आलोचना कर विनोद चंद्र नायक यहाँ कविता ग्रंथ गुड़ाक ये कविता ग्रंथ भर तुम दी तीन ग्रंथ हैमंती नंदादेवी तार दुई तीन जितने पाइब तुम मन रख बास एति यह व्यतीत और कौन क्वेश्चन तुमको देवनी विनोद चंद्र नायक जान से गोटे वास्तववादी और रोमांटिक जगतर कवि सुदूर अभिनव और अपरिचित कथा वस्तु को से उपजीव्य करके जो जिन कि
ମାନେ ଅଭିନବ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅଭିନବ ବା ଅପରିଚିତ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସି ନଥାଏ ବା ଯୋଉଟା ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଜଣା ସେଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟରେ ସେ ନୂତନତା ଭରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା। ବିନୋଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ତାଙ୍କର ଜାଣିଲ ହୈମନ୍ତୀ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଇଲାବୃତ୍ତି ଫାଦଟି ତାର ଦ୍ୱୀପ ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା ସରିସୃପ ରାଜକୀୟ ନିସଙ୍ଗତା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଫରପି ପୋହଳା ଦ୍ୱୀପର ଉପକଥା କାଞ୍ଚନ କୁନ୍ଦଳର ତରବାରୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତୁମର ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ ସେଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ହେଲା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଉତ୍ତର 50 କାଳରେ ସିଦ୍ଧିବାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କବି। କବିତାର ରୂପ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଟି.ଏଫ୍. ଇଲିୟଟକୁ ହେଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ତୁମକୁ ଦେଇପାରେ ଯେ କବିତାର ରୂପ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା କବିତାର ରୂପ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କାହାକୁ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ କାହାକୁ ବା କାହାର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଟି.ଏଫ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ଭାବନା, ଉଗ୍ର ବାସ୍ତବତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳର ନଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଆଧୁନିକ ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟ, ଅବସାଦ, ନିସଙ୍ଗତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ, ବ୍ୟର୍ଥତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଶୈଳୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକ, ମିତ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାବ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ବାସ୍ତବିକ ଉତ୍ତର 50 ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଧରା ଓ ଧାରାକୁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ନୂତନ ରୂପ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 4ଟି ମାତ୍ର ସଂକଳନ ରହିଛି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ନୂତନ କବିତା, ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର, କବିତା ସମଗ୍ର। ତ ଏଇ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବାର ପଏଣ୍ଟଟା ତୁମର ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେବ ତୁମକୁ ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ। ଏ ନୂତନ କବିତା କୁଆଡେ ଏମିତି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଲି। ନୂତନ କବିତା ଯୋଉ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ କବିତା ଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଇଟା ନୂତନ କବିତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ ଯୋଉ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ହେଲା ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ 2 ଜଣ ମିଶିକି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ 1955 ମସିହାରେ ହେଲା। ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 9ଟା କବିତା এই ଜାଗାରେ ରହିଛି। ନୂତନ କବିତାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର 9ଟା କବିତା ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ରହିଲେ ଭାନୁଜୀ ରାଉତ ତାଙ୍କର 14ଟି କବିତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ ନୂତନ କବିତାରେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବୀ, ଆଖିର କୋପତ ମୋର, ଗୋବର ଗଣେଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସୁନାର ଝରଣା, ଶରତ ଋତୁରେ ଜହ୍ନ, ଚମ୍ପା ଫୁଲ, ଚିଠି, ଅଳକା ଫାନ୍ୟାଳ, ନିଧନ ଗୋଧୂଳି ଏଇଭଳି ଭାବରେ 9ଟି କବିତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ନୂତନ କବିତାରେ ତାଙ୍କର। ଆଉ 14ଟି କାହାର? 14ଟି ହଉଛି ଭାନୁଜୀ ରାଉଙ୍କର ହେଲା। 14ଟି ହଉଛି ଭାନୁଜୀ ରାଉଙ୍କର 2 ଜଣ ମିଶିକି ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ ଭାନୁଜୀ ରାଉ ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ସେଥିରେ 23ଟା କବିତା ରହିଛି। 9ଟା କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ 14ଟା କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ଭାନୁଜୀ ରାଉ। ବୁଝିହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବି ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନ ଥିବ ତୁମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି ଇଏ ବି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବି ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନକୁ 2 ଜଣ ହେଲା। ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନକୁ 2 ଜଣ ଯେମିତି ରକ୍ତଶିଖାକୁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସଚିନ ରାଉତରାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ 2 ଜଣ ମିଶିକି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ କବିତା ସଂକଳନକୁ 2 ଜଣ ମିଶିକି ରଚନା କରିଥିଲେ ଭାନୁଜୀ ରାଉ ଆଉ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ 1970 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ହେଲା। 1970 ମସିହାରେ ଯୋଉଟା କି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ। ସେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ, କପୋତ କପୋତୀ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆମେ ତାଙ୍କର କବିତା ହେଲା। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା এই সমুদ্র স্নাନରେ। ତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ କାଳପୁରୁଷ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି ଯୋଉ କାଳପୁରୁଷ ହେଲା କାଳପୁରୁଷ ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା। ଟି.ଏଫ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନୁସରଣରେ এই କାଳପୁରୁଷ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କାଳପୁରୁଷର ସମୁଦାୟ 359ଟି ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। এই କାଳପୁରୁଷ ହେଲା କାଳପୁରୁଷ କ'ଣ এই ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କବିତା ସଂକଳନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟେ କବିତା ହେଉଛି କାଳପୁରୁଷ ଯେଉଁଥିରେ 379 ଧାଡ଼ି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ କାଳପୁରୁଷର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଳପୁରୁଷ ଲେଖା ହେଲା କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ସେ ପୁରୀରେ ଥରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ନିଜେ ସେଇ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ମନେ ପଡିଲା। ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ପୋଡ଼ା ଭୂଇଁର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକି ଇଂରାଜୀରେ ଟି.ଏଫ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କର ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର କଥା କହିଛି। ତ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା। ତ ଗଡ଼ନାୟକ କହିଲେ କାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖାଯାଇ ପାରୁଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଯେ ସେ ସମୟରେ ୱେଷ୍ଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଥା ମନେ ପଡିଛି କାହାର ଯିଏ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ତେଣୁ ସେ ରାଧାନାଥ ରାୟ କହିଲେ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁ ସେମିତି କବିତା ଓଡ଼ିଆରେ ସେମିତି କବିତା ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ମଜାରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ
माने कहिले जे हेबो नाही काहेकि ओडिया रे भी हेबो परवर्ती समय रे सेति पई से ए जो वेस्टलैंड रो अनुसरण रे रचना करिसेंती बोली आमे कहि पारिबा काल पुरुष बोली के हला सेति बहुत गुण अछि हे अक्रूर हे उद्धव सखा मोर प्राणर फुदर यार देई गिरे हे उद्धव हे नै देनी हला हे उद्धव ए काल पुरुष रे बहुत बढ़िया पंक्ति हे उद्धव हे अक्रूर हे उद्धव सखा मोर प्राणर दोफर रुह रुह छेड़ा हुओ पिटी रे मु तुम परि बोझ मु जीवी तुमरी परि तारा खोजी जन्न खोजी 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 झरणार फुओ मु जीवी तुमरी परि खोजी मोर पिता माता निर्मूल नटारे खोजी अरुंधती तारा लुआ जो भाव में काल पुरुष कौन कर समग्र जाति बोझ को निज पिठी रे बोहिची से जिनिस को लेकिन रचना करिसेंती काल पुरुष देखा पाइबा आम है। तो तुमको बेसी किसी मन रखिबार नाही पिला माने तुमको जस्ट तांकर ए जिनिस गुडा मन रखिबार तांकर जो तीन चारिटा तुमको मु कहिली जे तांकर समुद्र प्राण नूतन कविता आश्चर्य अविष्कार कविता समग्र है आ समुद्र प्राणर जो केन्द्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई ता सहित ते भीतर गोटे गुरुत्वपूर्ण कविता होची काल पुरुष जोटा कि दीर्घ और श्रेष्ठ कविता जोटा कि टीएफ इलियट द वेस्टलैंड अनुसरण रचना करा जाइछि बा फेतिकी मन रखले तुमरो गुरुप्रसाद महांती सरीगला। नेक्स्ट आसिले आमर वेणुधर राउत स्वाधीनतार काल जड़े लब्ध प्रतिष्ठ कवि भाव में वेणुधर राउत को विशेष गौरवर अधिकारी परिमाण दृष्टि काव्य कृतित्व सीमित बहुत कम रचना कर बहुत प्रसिद्धि अर्जन कर पिंगलार सूर्य और एकतारा दुईटी कविता ग्रंथ आम कविता गुड़ाक देखा पाइबा कहार वेणुधर राउत है दुईटा कविता संकलन मन रखिबो काठगड़ा पानी पी गोटे सार्थक व्यंगात्मक कविता से वेणुधर प्रारंभिक पर्यायर कविता होची जोगी केशवती कलामेंढा एगुड़ाक मन न रखिले भी चलो है तुमको देख कविता गुड़ाक रोचे मलर आत्महत्या सुना सिंहर स्वप्न काठगड़ा पानी पी ओट पक्षी चरित एगुड़ाक कविता गुड़ाक किंतु ए दीटा कविता ग्रंथ है ये दीटा कविता ग्रंथ भितर कविता गुड़ाक संकलित होगी रही तेणु वेणुधर राउत दीटा मन रख पिंगला सूर्य एक तारा दीटा कविता संकलन कहीं तुम जहाँ भी कवि को पढ़ा जब समस्त सब रचना मन रखी न पारे भी दीटा संकलन तुम मन रखा चेष्टा कर। नेक्स्ट आसबे आमर किए गले विनोद चंद्र नायक गुरुप्रसाद महांती वेणुधर राउत तापर देखिए पिला माने भानुजी राय को भानुजी राव आधुनिक ओडिया कविता जगत रे कवि भानुजी राव एक मुग्ध उच्चारण कविता सर्जना क्षेत्र में से अमित जफर अधिकारी कविता संपर्क कवि भानुजी राव वक्तव्य होची कविता आसिले विस्फोरण घटे हृदय रे गोटे सार्थक धाड़ी रे जली उठे दप शिखा परी बोलिकी से कविता संपर्क कहते कविता आसिले कौन जो हृदय विस्फोरण घटी थाए बोलिकी से वर्णना करिसेंती। भानुजी राय काव्य जगत विचित्र वर्ण ओडिया साहित्य नदी नारी और नक्षत्र कवि भाव में से विशेष परिचित भानुजी राव गोटे नक्षत्र आसे मो पाखक अति गोपन प्रेमर समस्त ग्रंथि खोलीदेव बोली अंधार रे बाट कढ़े नाकू क्रमशः कोमल हुए अंधार एभलिया कविता देखा पाइबा कि एगुड़ा तुम मन रखार किसी ना तुम कविता संकलन गुड़ाक केतटा मन रख कविता संकलन गुड़ाक नूतन कविता जोटा कि कहली दी जन मिसिक रचना करते 1955 गुरुप्रसाद महांती और भानुजी राव बोली दी जन मिसिक रचना करते नूतन कविता बोली तो प्रथम कविता एक्सट्रा प्रथम माने विषाद एक ऋतु आउ दी जन मिसिक रचना करते नूतन कविता है विषाद एक ऋतु प्रकाशित होता बोधे 1973 है विषाद एक ऋतु 1973 तापर नई आरपारी चंदन बन रेखा नई आरपारी 1986 बोधे चंदन रेखा 1994 है तो लेखनी एगुड़ाक केवल ये जो कविता संकलन गुड़ा मसीहा लिखार किसी नहीं चंदन बन रेखा दर्पण आगरे एका एवं एका जनर रक्त धड़ा हलदी पत्र बास्ना धूसर वर्णमाला चित्रित राघिमा एगुड़ाक कविता संकलन या सहित अंतर्गत दुख सुख बोली गोटे संकलन अच्छी अंतर्गत दुख सुख बोली है अंतर्गत ये जगह देनी सुख अंतर्गत सुख दुख बोली गोटे कविता संकलन आम देखा पाइबा अंतर्गत अंतर्गत सुख दुख बोली आम गोटे कविता संकलन देखा पाइबा सहित रक्त मांसर कविता नैशब्दर मुह बोली कि तुमको से जिन मन रखा ना तुमको जी कहली पाने एति तुम मन रख एति मन रखले तुम मान सफिसीयंट बुझीगल। भानुजी राव जस्ट के देख आम 8-10 जन स्वाधीनता परवर्ती कवि मान आलोचना करें 8-10 जन तो समस्त तुम 3-4 लेखा कविता संकलन मन रखले तुम सरीगला। नंदिनी शतपथी ये जो रहिले पिलाने जे भानुजी राव जो रहिले से पाई जो तुमको कहली नई आरपारी से पाई केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार 1989 बोधे है 1989 पाई से
ନଈ ଆର ପାରି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ମନେ ରଖ ସେ ନଈ ଆର ପାରି ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ପିଲାମାନେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ବାବଦରେ ମନେ ରଖିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ବୋଲି। ଏହା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେମିତି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଛାପକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ରବି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରବି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡିଏ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡାକ, କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବ। ରବି ସିଂ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକି କବିତା ରଚନାରେ ନିଜକୁ ସେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାଙ୍କର କବିତାରେ ଶୋଷଣ, ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପିଲା ଆମେ ରବି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ବିରୋଧ ହେଇଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଛି ସବୁଥିରେ ରବି ସିଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ରବି ସିଂ ସବୁବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିରୋଧରେ ସେ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଥିରେ ସେ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମାଜ ସଚେତନ ମାନବବାଦୀ କବି ଭାବରେ ରବି ସିଂ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ରହିଛି ପଥପ୍ରାନ୍ତର କବିତା, ଚରମପତ୍ର, ଶିଥିଳ ବଲଗା, ଭ୍ରୁକୁଟି, ଲାଲ ପାଗଡ଼ାର ପ୍ରେତ, ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ପାଦଟିକା, ଦୁର୍ଗମଗିରି, ସର୍ବହରା, ଝଡ଼, ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, ଅଗ୍ନିବେଦ, ବିଷବାଣୀ, ଜମାନବନ୍ଦୀ, କେବଳ ସଂଗ୍ରାମ, ଭଙ୍ଗା ହାତର କବିତା, କ୍ଷତ, ତାରକାର ଲୋହ, ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ, ଲୋହିତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନବମ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ କବିତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରମପତ୍ର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଚରମପତ୍ର ଦେଲି ଭଗବାନ ଚରମପତ୍ର ଘେନ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଗାମୀ କାଲିର ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ଖାଲି କର ତମ ଗୋଲକ ସିଂହାସନ, ଘେନ ଭଗବାନ ଚରମପତ୍ର ଘେନ ହେଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଦେଖ। ଚରମପତ୍ର ଦେଲି ଭଗବାନ, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଚରମପତ୍ର ଦେଲି ଭଗବାନ, ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ କାଲିର ଏହି ପ୍ରଭାତରେ, ଆଜି ପ୍ରଭାତରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପତ୍ର ଦେଇଛି, ଆଗାମୀ କାଲିର ଏହି ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଲକ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଘେନ ଭଗବାନ ଚରମପତ୍ର ଘେନ ହେଲା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଗାମୀ କାଲିର ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ଖାଲି କର ତମ ଗୋଲକ ସିଂହାସନ। ଯଦି ଗୋଲକ ସିଂହାସନ ନ ଖାଲି କରିବ ହେଲା, କଣ ଅଛି ନା ସେଟା, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଗାମୀ କାଲିର ଏହି ପ୍ରଭାତରେ ଖାଲି ମାନେ ରୁହ, ଚରମପତ୍ର ଦେଲି ଭଗବାନ ଚରମପତ୍ର ଘେନ, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଛିରୁ ଅବୟବ ଛିନ୍ନ କରିବ ମୋ ତରବାରୀ। ଯେ ତୁମର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟ ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମର ଗୋଲକ ସିଂହାସନ, ତୁମେ ଯଦି ସିଂହାସନ ଛାଡିକି ଯଦି ଭଗବାନ ନ ପଳେଇଛ, ତାହେଲେ ମୋର ତରବାରୀ ତୁମ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବ ବୋଲିକି କଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରବି ସିଂ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମ ହାତରୁ ବିଶ୍ୱ ଶାସନ ଦଣ୍ଡ ଡୋରି, ନହେଲେ କରିବି ଅତି ନିର୍ମମେ ତୁମରି ଆୟୁଷ ଚୋରି। ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତମ ହାତରୁ ବିଶ୍ୱ ଶାସନର ଦଣ୍ଡର ଡୋରି। ବିଶ୍ୱ ଶାସନକୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱକୁ ତୁମେ ଯୋଉ ଶାସନ କରୁଛ, ସେଇ ଯୋଉ ଡୋରି ତୁମ ହାତରେ ରଖିକି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ନଚଉଛ, ସେଇ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ କଣ ଯେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ତୁମର ଆୟୁଷ ଚୋରି କରିବା, ତୁମକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତମରି ଛଦ୍ମ ଅନନ୍ତ ଗିରି ଅନନ୍ତ କରିବ ସିନା, ତମ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଉଡ଼ିବ ମହାଧ୍ୱଂସର ବାନା। ତମରି ଛଦ୍ମ ଅନନ୍ତ ଗିରି ଅନ୍ତ କରିବ ସିନା, ତୁମର ଅନ୍ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ତମ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଉଡ଼ିବ ମହାଧ୍ୱଂସର ବାନା, ତୁମ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ବା ତୁମ ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଯୋଉ ବାନା ଉଡୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ମହାଧ୍ୱଂସର ବାନା ଉଡ଼ିବ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଖାଲି କର ଗୋଲକ ସିଂହାସନ, ଘେନ ଭଗବାନ ଚରମପତ୍ର ଘେନ। ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି, ତୁମେ ତୁମର ସିଂହାସନକୁ ଖାଲି କରିଦିଅ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ରବି ସିଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବିପିନ ଖମାରୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସଟା ଏମିତି ବି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ତୁମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ସଜିବ। ତ ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢିଲା ଆମେ, ଦେଖ ଯେ ପ୍ରଥମେ ପଢିଲା ଆମେ କାହାକୁ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକର କଣ, ହେମନ୍ତୀ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଇଲବୃତ୍ତି, ସାଦଟି ତାରା ଦେବ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ଉପତ୍ୟକା, ସରିଫ ରୂପ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯାହା ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ନୂତନ କବିତା, କବିତା ସମଗ୍ର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଭିସାର ହେଲା, ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଯେ ବେଣୁଧର ରାଉତ କଲାମେଣ୍ଡା କେଶବତୀ କିମ୍ବା ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କର ନୂତନ କବିତା ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ, ନଈ ଆର ପାରି, ଚନ୍ଦନ ବନରେ ଏକା, ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଏକା ଏବଂ ଏକା, ଜହ୍ନର ରକ୍ତ ଧଳ, ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା, ଧୂପର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଚିତ୍ରିତ ରାଗିମା, ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ଯେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା ରବି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 3-6 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଇଛୁ। ତ ଏଇ ଭିତରେ ତୁମର ଯେତିକି ବି ମନେ ରଖିବ ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକି ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଦେବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବନି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ତୁମର ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ, ଫୈରେନ୍ଦ୍ର, ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ସେତିକି ଭିତରେ ହିଁ ତୁମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେତିକି ପଢା ହେଇଛି ସେଇଟା ତୁମେ ଟିକେ ଡିପ୍ଥରେ ପଢ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାହିଁକି ନା ଦେଖ
जे स्वाधीनता परवर्ती कविता गुड़िक दुर्बोध्य पिला तुमको से डीपली क्वेश्चन देवनी से तुमको कौ संकलन में कौन अच्छी कौ कविता गुड़ा कोटेशन पढ़ी तुमको पारा पारा बुझेबी से डीप तुमको क्वेश्चन देवनी है तुम यदि पीजी लेवल रही था कि कौन मैंने ऊपर लेवल मैंने पढ़ू था तुमको बुझे था कितु ये तो फिर डीपली आसबनी ना तो फिर डीपली आम आलोचना करवानी आमको क्वेश्चन कौन कही स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता आमको दुईटा जिन पढ़ार अच्छे स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता वैशिष्ट्य कौन क्यों भाव में स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता आरंभ होता सेटा सेकेंड जिनिस कौ कौ कवि स्वाधीनता परवर्ती समय कविता रचना करके प्रसिद्धि अर्जन कर बस से पढ़ले आम कम सरीगला क्लीयर जहाँ भी डाउट अच्छे वीडियो मतलब कमेंट करके पचारि पार एवं मोर व्यक्तिगत काम मुझे मानने रेगुलर वीडियो अपलोड कर पारुनी तथा मुझे पार पर्यटन चेष्टा करी तुम कोर्स को तुम सिलेबस को बहुत कम दिन भितर सारे से जो मैंने जो वीडियो पसंद आसला तुम सांग मैंने जो मैंने ऑल ओडिशा जेकोसी यूनिवर्सिटी था ना कहीं जो ओडिया प्लस 3 कर पीजी भी कर निश्चित भाव में भिडियोटा शेयर कर दो कहीं यहाँ केवल प्लस 3 पिला नुहे पीजी पिला जो जो जगह तुम सिलेबस रही मैंने स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता सब पिला कम आसो आउ गोटे जिन पे तुमको मुझे कहवाक चाहे जे यहाँ पूर्व तुम जो थर्ड सेमिस्टर जो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता रही है आगु तुम सेकेंड सेमिस्टर रे थिला स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता से ऊपर मुझे डीटीपी करके नोट बनई किंतु से नोट मोर एक्चुअली हजि जाइए कुआडे गला किंतु से सेकंड सेमिस्टर जो थिला तार वीडियो को बने दी समान जिनिस एथरे जो कवि मानको आमे आलोचना करिचा सेथरे भी समान कवि मानको मु आलोचना करिची तो एटा गुटे पार्ट आ गुटे पार्ट रे जो स्वाधीनता परवर्ती ओडिया काव्य कविता सरिला पर मु से दीटा पार्ट भी ऐड कर देबी समान कवि सेथरे विनोद चंद्र नायक सेथरे भी गुरुप्रसाद मंदिर अछन तुम चाहिए दीटा भीतर जो वीडियो तुमको भलो लागेबो कहिना से वीडियो डीटीपी कराई भिन्न भिन्न बहिर कलेक्शन कराई तुम चाहिए सेटा मते देखि पारिबो तो वीडियो को सदबरे देखि देवारु समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां समली पुणी देखा आमे आगामी वीडियो रे।